थोड़ा स्पेसिफिक चलते हैं। सब लोग ठीक ठीक बता दिए। गीता है, रामायण है, महाभारत है। गीता महाभारत का ही एक अध्याय है, ठीक है। गीता भी कहने से श्रीमद् भागवत गीता, वो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय है, ठीक। जिसे हम महाभारत कहते हैं, उसका एक छोटा सा खंड है श्रीमद् भागवत गीता। इसके बाद दूसरी किताबें क्या, रामायण है, जिसमें राम के चरित्र का पूरा वर्णन स्टोरी में। तो दो बड़े बड़े एपिक ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। महाग्रंथ कह सकते हैं। हम हिंदू हैं या सनातनी हैं, तो ये तीन किताब हम लोग को सामान्यतः कोई भी व्यक्ति या तो सीरियल के माध्यम से इसे जान रहा है, या घर में किताब रखा हुआ तो उस किताब के माध्यम से जान रहा है। राम हमारे जीवन का आदर्श। तो राम के ऊपर में किताब है रामायण, दूसरा है रामचरित मानस, ठीक है। दूसरा है कृष्ण, कृष्ण को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें महाभारत है, और उसके भीतर श्रीमद् भागवत गीता है। गीता शब्द गीत से बना है, जहाँ अंतर का गीत प्रस्फुटित हुआ हो किसी प्रश्न के उत्तर में। ये उपनिषद जैसा घटना है। तो श्रीमद् भागवत गीता है, अवधूत गीता है, व्याध गीता है, ढेरों गीता है, ठीक है। तो हम जिस गीता की बात करते हैं वह है श्रीमद् भागवत, हाँ श्रीमद् भागवत पुराण हुआ ना, गीता का क्या, श्रीमद् भागवत गीता, क्या बोलते हैं, श्रीमद् भगवत श्रीमद् भगवत गीता। हाँ। और कोर्ट में इसी पर रख करके कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, मैं गीता पर हाथ रख कर शपथ लेता हूँ, है ना, जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा। और मुस्लिम क्या करते हैं, कुरान पर रख करके, ईसाई जो है बाइबल पर रख करके, इस तरह से चलते हैं। किसी ने कहा था उपनिषद और वेद, तो वेद कितने हैं, चार। कौन कौन से, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कृष्ण के समय तक तीन ही वेद थे, अथर्ववेद नहीं था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया, ठीक है। इसलिए कृष्ण बाद में क्यों जोड़ा गया, कैसे, बाद में क्यों जोड़ा गया बोलो? कि गीता जब लिखी जा रही थी उसमें वो कहते तीनों वेदों में मैं सामवेद हूँ। अर्जुन का, कृष्ण का जो वक्तव्य है, जैसे पशुओं में मैं ऐरावत हूँ, वो कहते हैं ना, सब जगह जब अपनी उपमा देते हैं, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, जब उस तरह की बातें कह रहे होते हैं कृष्ण, वहाँ पर कहते तीनों वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसका मतलब क्या है, चारों वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा नहीं कह रहे।
इसको खोजना है कि नहीं है। ठीक है, टास्क। जी मेरे पास हाँ बोलो। धनुर्धारियों में राम हूँ। हाँ, धनुर्धारियों में राम, इस तरह से बहुत सारा वो स्टेटमेंट देते हैं। इससे ये पता चलता है कि राम कृष्ण के पहले हुए थे। ठीक है, इसमें ये चारों में कुछ स्पेसिफिक चीजों का वर्णन किया हुआ है शायद चारों वेद में, तो हर एक वेद का जो है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे है। समय के साथ में सूत्रों को इकट्ठा किया गया, अलग अलग ऋषियों के वचन है उसमें। ऋग्वेद में परमात्मा इंद्र है, लेकिन बाद में रामायण काल आते आते इंद्र अब परमात्मा नहीं रह गया। इंद्र देवताओं का राजा हो गया, वो एक मैनेजमेंट कर रहा है, और ये ऋषिया से भरा हुआ बहुत सारी कथाएं उसके साथ जुड़ गई। लेकिन शुरू में जब ऋग्वेद लिखा जा रहा है तो वहाँ पर इंद्र परमात्मा का पर्याय है। तो वहाँ भी चीज़ें गति कर रही है, रूप बदल रही है, मंत्रों के अर्थ बदल रहे हैं धीरे धीरे। सारे ऋषि अपना योगदान दे रहे हैं, कहीं कहीं पर क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। तो उसी में जहाँ जहाँ प्रश्नों के उत्तर विशेष दिए गए हैं वो एक उपनिषद कहलाया। और इसी तरह से वेदों का ही कुछ पार्ट जो है वो मंत्र वाला पार्ट है, कुछ जो है कर्म वाला पार्ट है, कुछ जो है ज्ञान वाला पार्ट है। तो जहाँ जहाँ ज्ञान का पार्ट है उसको अगर हम अलग कर लें तो इस तरह से सैकड़ों ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, गुरु शिष्य को उत्तर दे रहा है, कोई समझ दे रहा है, तो उसे हमने उपनिषद कहा। ये सामान्यतया उसके उत्तर पार्ट में, वेदों के उत्तर पार्ट, इसीलिए वेद का अंतिम पार्ट, उत्तरार्थ पार्ट को वेदांत भी कहते हैं। वेद का पूर्वांग जो है, पूर्व पार्ट जो है, वो कर्म कांड ज़्यादा उसमें दिखाई पड़ते हैं, और उत्तर पार्ट में ज्ञान की बातें ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो ज्ञान की बातें जहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ी उसको वेदांत कहा गया, और वेदांत में उपनिषद समाये हुए हैं, ज्ञान की बातें समाई हुई। और उन सारे उपनिषद के अगर विभाग किए जाएं, ठीक है, तो उससे कुछ वाद निकल करके आता है। हम लोग कैसे बोलते हैं ये आदमी मूर्ति पूजा है, जब देखो तब मूर्ति का खंडन करता है, तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न हो गया। इससे जब बात करो तो ये एक समाज की ही बात करने लगता है, समाजवाद का एक व्यक्ति है, सामंतवाद का एक व्यक्ति, इस तरह से हम लोग एक पैटर्न फॉलो होता है ना। तो उसी तरह से उपनिषद का भी जब एक पैटर्न फॉलो होने लग जाता है तो पूरे उपनिषद को, पूरे ज्ञान कांड को अलग अलग वादों में फिर देखा गया, परमात्मा को वो किस तरीके से व्याख्या करते हैं। तो उसमें क्या क्या वाद आपको दिखाई पड़ते हैं? नहीं। अच्छा, उपनिषद कितने हैं मोटे तौर पर? पूरे 500 से 800 ऐसे बोला जाता है, बट उससे ज़्यादा ही, 100 से ज़्यादा भी। ऐसे कहने को रफली अगर बोला जाए कितने उपनिषद है तो 108 उपनिषद। पुराण कितने हैं तो 18 पुराण। वेद कितने हैं तो 4 वेद हैं। तो 108 उपनिषद मुख्य उपनिषद है जिसको कि कंसिडर किया गया है कि हाँ इस पर चर्चा की जा सकती है, इस पर बातें की जा सकती है। लेकिन छोटे बड़े अगर देखें मिला करके 200 से ज़्यादा उपनिषद हैं। उसमें से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, या जिनकी बातें दूसरे उपनिषद में मिल जाती है तो उनको खंडित, उसको छोड़ दिया गया। तो 108 को स्वीकार किया है कि हाँ ये अपने आप में
पूर्ण है, पूरी बातें ये कह रहे हैं। इस पर भी इम्पॉर्टेंट उपनिषद अगर हम कहें, जैसा विवेकानंद इसको चुनते हैं, वो कहते हैं इस आदि 11 उपनिषद, 11 उपनिषद को उन्होंने हाईलाइट किया। ये करीब करीब पूरी बातों को यह बता देती है, वेद के ज्ञान पाठ को बता देती है। ठीक है, तो वेद में क्या है? मंत्र है, वेद में प्रार्थनाएं हैं, वेद में कर्मकांड है, वेद में बहुत सारी चीज़ें। उसका पार्टीशन भी बहुत तरीके से किया गया है। हम लोग तो बहुत बाहर से जान रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मूल फोकस क्या है? ज्ञान पाठ। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उसके भीतर नहीं घुस रहे। ठीक है, तो ज्ञान कांड में उपनिषद आते हैं। उपनिषद कितने हैं? करीब करीब 200 से ज़्यादा है। मुख्य उपनिषद 108 है, और उसमें भी बहुत ही मुख्य में भी मुख्य अगर कहें तो ईश आदि 11 उपनिषद है, जिस पर करीब करीब सारे संत कुछ न कुछ रेफरेंस देते हैं या बोलते हैं। ठीक है, वो 11 उपनिषद कौन कौन से हैं? किसी को याद नहीं है। अगर मुस्लिम हो, ईसाई हो, चलेगा। गुरुदेव 10 याद है, बट 11वां याद है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हो, हिंदू कहते हो, भारतीय कहते हो, तो कम से कम मुसलमान और ईसाई जितना हमारे बारे में जानते हैं, कम से कम 2-4 बिंदु हम उससे ज़्यादा जाने अपने बारे में। तो ये 11 उपनिषद आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। अगर ध्यान साधना करते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, ज्ञान की थोड़ी भी प्यास रखते हैं, तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, वो 11 उपनिषद कौन कौन से हैं? चलो 10 के नाम बताओ। ईसा, केना, कथा, मुंडक, मांडुक्य, छंदोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, प्रश्न हो गए। बोले लगभग बाकी है 10 हो गए। हाँ, एक गुरुदेव आप बताए थे, भूल गए। ठीक है, अब हम भी याद नहीं है, फिर भी चलो कोशिश करते हैं। ईशावास्योपनिषद, जिसको कि ईश उपनिषद भी कहते हैं, है ना? ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेत अश्वेतरोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, कितना हो गया? हो गया 11 हो गया। 11 हो गया ना? श्वेत वाला। हाँ, श्वेता श्वेतरोपनिषद बोलते हैं। एक्चुअली वह श्वेत अश्वेत उपनिषद, जिसमें कि अक्सर एक स्टोरीज आपको सुनाई पड़ता है कि एक पेड़ है, एक आदमी जा रहा था, खाई में गिर गया और पेड़ की टहनी को पकड़ लिया और वो लटका हुआ है, और कैसे निकले वो सोच रहा है। तब तक जो है कि देखता है कि 2 चूहे हैं, एक सफ़ेद है और एक काला है। वो जो एक चूहा है जो आधा सफ़ेद और आधा काला है, वो पेड़ का जड़ को कुतर रहा है। वो डर से भयभीत हो जा रहा था, अब तो गिरे तो मर ही जाएंगे, मौत सामने है, निकलने को रास्ता नहीं है। और तब तक उसको दिखता है कि ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और उससे मधु बहुत ज़्यादा है, और उसमें से मधु टप टप करके उसके मुख पर गिर रहा है, और वो मुख पर मधु का स्वाद लेने लग जाता है।
अब वो क्या करे, मधु का स्वाद ले कि प्राण बचाने की कोशिश करे कि क्या करे। तो श्वेत अश्वेत उपनिषद में ये स्टोरी आती है। यहाँ पर फिर प्रश्नोत्तर चलता है कि जीवन में इसी तरह से रोज समय कट रहा है और तुम सांसारिक सुखों में जो है कि उलझे हुए हो। ठीक है, हम 300 साल पहले पढ़े थे जो अभी याद आ गए। ठीक है, तो ये 11 उपनिषद हैं। ठीक, अब हम लोग एक नाम सुनते, जगत गुरु कृपालु जी महाराज। सुनते हैं नाम, सुने हैं नाम? जगत गुरु फलाना मठाधीश व्यक्ति है कोई, जगत गुरु। वो जगत गुरु किसको कहते हैं? हाँ, जो सनातन धर्म की प्रचार पूरे विश्व में करते हैं। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, ये बात नहीं है। जगत, हाँ बोलो। भैया 3 ग्रंथ है, अगर उस पर कोई भाष्य लिखता है तो वो फिर जगत गुरु कहलाता है। वो कौन कौन से नाम भूल रहे हैं। तो 3 ग्रंथ है जैसा कहा। एक है ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, और तीसरा जिससे सब बचना चाहते हैं वो है ब्रह्म सूत्र। अगर इस 3 पुस्तक पर किसी विद्वान ने भाष्य लिख दिया तो उसे जगत गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन 3 पर भाष्य किसने लिखा? आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, और वेद व्यास की तो बात ही छोड़ देते हैं, वहां से तो चीजें शुरू ही हुई है। उन्होंने ही सारी चीजों को लिपिबद्ध किया है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इन सब पर भाष्य लिखा। उन्होंने बहुत व्यवस्था बनाई, मठों की स्थापना की, 4 मठ की स्थापना की है उन्होंने। कौन कौन सा मठ है? शारदा मठ, जगन्नाथ। शारदा मठ कहाँ पर है? गोवर्धन मठ, जगन्नाथ गोवर्धन मठ। हाँ, क्या बोलते? शारदा मठ कहाँ पर है? शारदा मठ गुजरात, केदारनाथ साउथ में केदारनाथ ज्योतिर्मठ है। नहीं, साउथ में सिंगेरी मठ है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा में शायद गोवर्धन मठ। एक कर्नाटक में है, एक गुजरात में है और एक उत्तराखंड में। ये पता है बट मठ का नाम हमको भी याद नहीं पड़ रहा है, गूगल करो। सिंगेरी मठ है एक, जैसे मैम ने बताया कि पुरी में एक है मठ जो गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ, और उत्तराखंड वाला ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड वाला ज्योतिर्मठ। और गुजरात वाला मैम? गुजरात वाला शायद शारदा मठ होगा, साउथ वाला श्रृंगेरी है। ठीक बोल रहे हैं, साउथ वाला श्रृंगेरी मठ है, गोवर्धन मठ है, शारदा मठ है, और उत्तर में शारदा मठ द्वारका बता रहे हैं। शारदा मठ द्वारका में। ठीक है, तो शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापना किया और मठाधीश वहां पर बनाया। ठीक,
शंकराचार्य ने जो मत प्रतिपादित किया या वेदों को जिस ढंग से उन्होंने पक्ष को रखा, उस वाद को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रमुख वक्तव्य क्या है? और अगर ब्रह्म- ब्रह्मास्मि भैया। अद्वैत वेद के 5 महावाक्य हैं। भैया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यस, एकोहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म की सत्ता। ठीक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या या एकोहम द्वितीय नास्ति, ये जो है ये वेद का वचन है ना। मैं एक हूँ, दूसरा नहीं। अद्वैतवाद भी वेद से ही निकल करके आ रहा है। 5 महावाक्य हैं वेद के। वो 5 महावाक्य योग का क्लास कौन कौन लोग कर रहा है? राज, तुम्हें याद होगा? हाँ गुरुदेव, 4 हम लोग को बताया गया, 5 तो नहीं बताया गया, 4 बताया गया। कौन कौन से बताओ? अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम, ब्रह्म तत्वमसि, तत्वमसि प्रज्ञानम, And, प्रज्ञानम एक है ब्रह्म है। अयम आत्मा, अयम आत्मा। हाँ अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ अयम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ, इस तरह से 5 महावाक्य हैं ना, इसको याद रखना चाहिए। बहुत दिन हो जाने में मैं भी भूल जाता हूँ। शायद 4 ही गुरुदेव, 4 ही है, ठीक है। अच्छा 4 महावाक्य हैं। 4 ठीक, महावाक्य। 4 महावाक्य। तो वाद में अद्वैतवाद है एक, दूसरा क्या है? द्वैतवाद। तीसरा क्या है? द्वैताद्वैत। द्वैत अद्वैतवाद, द्वैता अद्वैतवाद। चौथा विशिष्ट द्वैताद्वैत। विशिष्ट अद्वैतवाद। और भी है कि हो गया? नहीं गुरुदेव, 4 ही। 4 ही है ना। चलो भैया ये, कुछ लोग जो हाँ बोलो। भैया एक त्रिदंडी स्वामी जी भी है शायद, वो त्रैतवाद का बात करते हैं, उसमें बहुत हाँ, confusion है। त्रैतवाद भी है। आत्मा पुरुष, आत्मा प्रकृति और कुछ उसका एक ही है, आत्मा जीव और प्रकृति, वो तीनों को अलग अलग सत्ता मानते हैं। तो चलो वेद में और क्या क्या है? वो किसी में आता है? गुरुदेव हाँ, आस्तिक दृष्टि और नास्तिक दृष्टि जो है, ये कैसे आते हैं? 9 गुरुदेव 6 आस्तिक हो गए, 3 नास्तिक हो गए। दर्शन। हाँ, दर्शन की दर्शन। बात करते हैं। वापस चलते हैं, इधर जाएंगे तो फिर हम लोग और विभाग में चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ 9 दर्शन हैं। भारत की भूमि पर जो धर्म विकसित हुए तो उसका एक फिलॉसफी है। तो वो जो फिलॉसफी है कितने हैं? 9 है। 9 तो 9 में कुछ आस्तिक दर्शन है और कुछ नास्तिक दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन के 6 कौन कौन से भाग हैं? कौन कौन से 6 आस्तिक दर्शन? गुरुदेव न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। बाकी लोग, अच्छा तुम अब कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? तुम्हारा कोर्स में चल रहा था, तुम्हें सब याद है।
बाकी लोग बताएंगे, जब वो लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि बस नहीं पता, तब तुम बोलना। वो भी हम बोलेंगे बोलने के लिए तब। ठीक है, 6 दर्शन कौन रिपीट करेंगे राज को छोड़ के? और कोई? वैशेषिक दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और एक छूट रहा है, सांख्य दर्शन। योग, सांख्य, ये 2 अलग कर दीजिए, है ना। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? 2 तो हो गया, तीसरा 14 न्याय वैशेषिक और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 2 का जोड़ा बना लो। ठीक है। अच्छा, नास्तिक दर्शन कौन बताएंगे? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन। आप भी लगता है कोर्स किए हुए, आपने कुछ कोर्स किया है? योगा में मास्टर डिग्री है। नमस्कार, तो आप ही बताइए। ठीक है, चलो अच्छा है। जहाँ हम लोग गड़बड़ाएंगे आप करेक्ट कर दीजिएगा। तो चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ठीक है, ये 3 नास्तिक दर्शन। इन्हें नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। बेसिकली ऐसे सिंपल वर्ड में देखा जाए तो वो वेद के ऊपर, वेद को नहीं मानते। हाँ, वेद को नहीं मानते। वेद को नहीं ये मानते। थोड़ा सा बदल देना। वेद निंदक नास्तिको, जो वेद की निंदा करते हैं नास्तिक। हम लोग क्या सोचते हैं? देव निंदक नास्तिक। ठीक है। यहाँ वेद का अर्थ बिलीफ, ज्ञान की बात है। कि वेद शब्द कहाँ से आता है? वेद धातु से आता है, वेदना से आता है, एक ही रूट से आ रहे हैं। अनुभव जन्य ज्ञान से जो बातें निकल करके आ रही है, अगर आप उसको अस्वीकार करते हैं तो आप नास्तिक। ठीक है। लेकिन उस दृष्टिकोण से ये तीनों नास्तिक दर्शन नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व को जो अस्वीकार करता है वह नास्तिक है। ठीक है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है कि ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन आत्मा को मानता है। मोक्ष है वहां, लेकिन ईश्वर या परमात्मा नहीं है। जैन धर्म, जैनों की विचारधारा में ईश्वर नहीं है। बुद्धों की विचारधारा में ईश्वर नहीं है और आत्मा भी नहीं है। ठीक है। इसलिए ये नास्तिक धर्म है। जैन भी नास्तिक धर्म है क्योंकि ईश्वर वहां नहीं है। बौद्ध धर्म भी नास्तिक धर्म है क्योंकि यहां भी ईश्वर नहीं है। चारवाक दर्शन में भी ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर, आत्मा ये है ही नहीं, ये बेकार की बातें हैं। ठीक है। चलो, चारवाक दर्शन के बारे में कोई कुछ बताएंगे? चारवाक दर्शन का मूल जो है वही बोलता है ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, मतलब खाओ पियो और मस्त रहो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये
चारवाक के सारे शास्त्र को जला दिया गया या नष्ट कर दिया गया, उनका कोई भी प्रामाणिक शास्त्र उपलब्ध नहीं है। ठीक है, समूल नाश कर दिया। तो उनके बारे में कैसे पता चलता है? दूसरे लोग जो है उनके बारे में जो बात करते हैं, उनकी किताबों में चारवाक के बारे में जो बातें आती है, उससे अनुमान लगता है कि चारवाक ऐसा करते थे या ऐसा बोलते थे। कोई प्रामाणिक किताब उपलब्ध नहीं है। चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन कौन माने जाते हैं? कौन कौन ऋषि? बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति को, जैमिनी को। जैमिनी को करते कि जैमिनी न्याय दर्शन के ना? नहीं बोले, सिर्फ बृहस्पति थे। बृहस्पति जो थे बोला जाता है कि वो दानवों के मतलब राक्षसों के गुरु थे, तो उन्हीं को बहुत बस बोला जाता है। बस एक ही बृहस्पति। और चारवाक शब्द का एक और अर्थ होता है, चारुवाक। चारु मतलब मीठा, पसंदीदा। तो समाज में जो पसंदीदा वक्तव्य चलता है, प्रीतिकर वक्तव्य, उसको भी चारुवाक कहते हैं। हो सकता है चारवाक कोई ऋषि हो, और हो सकता है कि चारवाक कोई ऋषि नहीं हो। वो चारुवाक के जो है बाद में जाके चारवाक दर्शन हो गया। इसमें बहुत मतभेद है विद्वानों का। अच्छा, और कोई वक्तव्य याद है चारवाक का? चारवाक का कोई तर्क? नहीं। तो ठीक है, विद्वान लोग अपने अपने पिटारा खोले। नहीं। चारवाक जो है वो कहते हैं कि अगर आपके हाथ पर कौवा है तो उसको खा लो मार के। मयूर के लिए प्रतीक्षा मत करो कि कल मयूर पकड़ेंगे तो उसको मार के खाएंगे। मैंने उसका सूत्र कुछ ऐसा कि कपोत हाथ में आया तो उसको ही पहले पका के खा लो, कल मयूर पकड़ेंगे इसका ख्याल में मत रहो कि कल मयूर खाएंगे। तो जो अभी है उसको भोग लो। एक तो आपने बता ही दिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। चारवाक के तर्क बहुत अच्छे थे। उसमें एक और कॉन्सेप्ट था कि कल के बारे में नहीं सोचना, आज ही है सब कुछ। हाँ वही, हाँ वो आज पर जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, कल को लेकर के नहीं जीते, भाग्य को लेकर के नहीं जीते, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो प्रकृति को सदा से है ऐसा मानते हैं। एक्सिस्टेंशियलिस्ट हैं वो लोग। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इसको मानते हैं। पांचवा तत्व आकाश को वो नहीं मानते, वो बोलते हैं ही नहीं, ये बकवास है, बेकार की बात है। चार तत्व से ही ये प्रकृति बनी है, पांचवा तत्व नहीं है। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि एक जिंदा व्यक्ति में और एक मरा हुआ व्यक्ति में, दोनों में तब क्या भेद है? उसमें भी चार तत्व है, इसमें भी चार तत्व है। आप आकाश नहीं है, आत्मा नहीं है, तो कैसे फर्क करेंगे? तो बहुत सारे तर्क वो देते हैं। ये बोलते हैं यहाँ पर कि संयोग से ये चीज़ें घटित हो गई है, यह जीवित है, वह संयोग विघटित हो गया है तो यह मृत है। तो पांचवा तत्व को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो चारवाक कहते हैं जैसे पान में पत्ता जो है हरा है, कसैली का अपना कोई रंग नहीं है, चूना का अपना अलग है, सब अलग अलग, लेकिन ये सब मिल जाने पर लाल रंग आ जाता। तो वैसे ही जो चार तत्वों के मिलने से ये पांचवा प्रकट हो जाता है। पांचवा का अलग अस्तित्व जैसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से वो जीवन को डिफाइन करते हैं। तो कभी चारवाक दर्शन पर अगर थोड़ा बहुत जानना हो तो आप 2-4 वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं।
तो अगली बार जो हम लोग का क्लास सेशन चलेगा ना, तो हम लोग चारवाक पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बुद्ध धर्म पर बात करेंगे, फिर जैन धर्म पर बात करेंगे इसी आधे घंटे में, और फिर हर एक वाद पे चलेंगे फिर, ठीक है। तो चलो आज हम लोग 7:30 हो गया, अब छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। तो मोटा मोटी एक आइडिया हो गया हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भारत में जन्मे धर्म, और हम लोगों को उसका एक मैप कि कौन कौन से पुस्तक है, क्या उसके विभाग हैं, कौन कौन सी धाराएं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में अवेयरनेस हम लोगों को होना चाहिए। अगली बार जब हम लोग ये करेंगे तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, और फिर एक फिलॉसफी पर थोड़ा सा बात कर लेंगे, मोटा मोटा उसकी जानकारी ले लेंगे। चलो अब छोटा सा हम लोग ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, श्वास गहरी, गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। श्वास को कहीं रोकना नहीं है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। श्वास के आने जाने को देखते रहें। ध्यान का उद्देश्य वर्तमान में होना है। बंद आंखों के सामने जो निराकार का चादर फैला हुआ है, वह काला, सांवला, ग्रे कलर का या आकाश जैसा प्रतीत होता है, उसे बस देखते रहना बिना किसी विचार में खोए ध्यान कहलाता है। गीता में कहते हैं कृष्ण, नासाग्र दृष्टि ध्यान है। आंखें बंद हो, नाक के सामने नजर शून्य में स्थिर हो। अगर देखते रहेंगे तो वह ध्यान कहलाएगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। अगर विचारों में खो गए तो ध्यान खंडित हुआ। विचार आएंगे, आने दें, विचार चले जाएंगे, जाने दें, आप उसकी फिक्र ना करें। आप बार बार सामने शून्य को देखते रहें। ध्यान करने का उद्देश्य वर्तमान में होना है, ना आप भविष्य के विचारों और कल्पनाओं में हैं, ना आप अतीत के विचारों में हैं। वर्तमान में होना यानी अंतर आकाश को देखना,
अंतराकाश स्पेस की भांति है, स्थान की भांति है। वर्तमान में होना परिवर्तन के प्रति जागरूक होने का नाम है। विचारों के आने और जाने को भी अगर आप देख रहे हैं तो आप वर्तमान में हैं। विचारों के आने जाने से आपका ध्यान खंडित नहीं होता, विचारों के साथ बह जाने से ध्यान खंडित होता है। आप बस देखते रहें, शून्य आकाश को देख रहे हैं। जैसे विचार आता है, विचारों को भी देखें, विचार जाता है, जाते हुए विचारों को भी देखें। आप जागरूक रहें, अंतर आकाश को देखते रहें, श्वास सहज और गहरी बने रहे। गहरी श्वास आपको जागरूक बनाती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाए रखती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा एक निश्चित लेवल से ऊपर होगी तो आप सहज ही शांत होंगे, विचार शून्य होंगे, चिंता मुक्त होंगे। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए श्वास सहयोगी है। सहज गहरी श्वास लेते रहें और खूब जागरूक रहें। भाव करें, श्वास जब आप ले रहे हैं तो मूलाधार से ऊर्जा ऊपर आपके सहस्रार चक्र की ओर जा रही है और सहस्रार चक्र प्रकाशित हो रहा है। जैसे सहस्रार चक्र पर सूर्योदय हुआ है और ऊपर से प्रकाश आपके पूरे शरीर पर फैल रही है। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है, ऊर्जा से भर गया है, मन शांत हो गया है, आप जागरूक हो गए हैं। गहरी श्वास और पूरे शरीर में ऊर्जा का ताप फैल गया है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, मन प्रसन्न है, शांत है, आनंदित है। अंतर आकाश रोशनी से भरा हुआ है, एक आलोक चारों तरफ फैला हुआ है और वह आलोक अनंत है। अंतर आकाश अनंत है, असीमित है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, एक चांदनी प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। सहज रहें। अंतर आकाश में विश्राम करें। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। अंतर आकाश में विश्राम करना, ध्यान में होना है।
हमारे तरफ से हमारी यात्रा यहीं तक है। ध्यान में होते होते कब समाधि लग जाएगी आपको खबर भी नहीं लगेगी। जब कोई विचार नहीं चलेगा, स्वयं का भी जब बोध नहीं होगा, तो अचानक आप समाधि में चले जाएंगे। फिर जब वापस आएंगे तो फिर विचार शुरू हो जाएंगे। समाधि में आप कितने वक्त तक रहे इसका आपको पता नहीं चलेगा। वह समय शून्यता का जगह है। अतः आप समाधि की फिक्र ना करें, आप ध्यान की फिक्र करें। इस अंतर आकाश में आए और विश्राम करें। समाधि आपका स्वभाव है। इसकी झलक हर किसी को मिलती रहती है, पर उसे बोध नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ध्यान करता हो और उसे समाधि न लगती हो। विश्राम पूर्ण हो रहे हैं। शरीर मन शिथिल शांत, ऐसा जैसे कि गहरी नींद में जा रहे हों। और श्वासों को ऐसा बनाए रखें कि शरीर और मन में ऊर्जा बनी रहे। यह दोनों स्थिति मिलकर आपके भीतर जागरूकता का प्रकाश फैलाए रखेगी, बनाए रखेगी। भीतर जागरूक रहे, शरीर और मन विश्राम पूर्ण रहे।
बस जागरूक रहें, सजग रहें। अंतर आकाश में होना स्वयं में होना है। अंतर आकाश में फैले हुए प्रकाश को देखने, साथ ही साथ देखने वाले के प्रति भी जागरूक रहें। कौन देख रहा है? खूब जागरूक रहें। देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही है। जैसे आप पूरे शरीर में व्याप्त हैं, वैसे ही आप पूरे अंतराकाश में व्याप्त हैं। ये पूरा अंतराकाश आप ही हैं। अपने जानने की क्षमता से आप जानते हैं कि आप देह में हैं, आप अपने हाथों में हैं, अपने पैरों में हैं, अपने मस्तिष्क में हैं। उसी जानने की क्षमता से आप जानें कि आप पूरे अंतर आकाश में व्याप्त हैं। ये पूरा अंतर आकाश आप ही हैं।
यह अंतराकाश जीवंत है, चैतन्य से भरपूर है। यह अंतराकाश नाद से गूंज रहा है। यह नाद ही अनहद नाद है। यह अनहद नाद अपनी शुद्धता में ओंकार है। खूब अहोभाव के साथ, खूब धन्यवाद भाव के साथ एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। अंतराकाश का ख्याल बनाए रखते हुए अपने शरीर का स्मरण करें। शरीर के प्रति धन्यवाद से भरें। अपने रोल के प्रति, अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हों। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरे शरीर के प्रति खूब खूब जागरूक हों। आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हों। खूब अहोभाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सप्ताह इसी तरह से। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।